एवरीवन, मैं आज फिर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर से आप लोगों के समक्ष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है। आप लोग यहाँ ध्यान लगा करके देखिए और समझे। समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, समय ज्यादा नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमें चुनना है। अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर ना निकले, साधारण वे में आप लोग समझ लीजिए, जो रूट से बाहर नहीं निकले वे संख्या आपको अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए पहला हम देखते हैं, ऑप्शन ए में जो दिया है रूट अंडर 64/36, जिसमें आप देख रहे हैं कि 64 क्या है, 8 का स्क्वायर, तो 8/36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर निकल गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन को अगर हम लेते हैं, बी ऑप्शन में रूट अंडर 81, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन लेते हैं, सी में है रूट अंडर 3। अब बताइए क्या आप सी ऑप्शन को रूट अंडर 3 को क्या रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 3 कोई ऐसी संख्या है जिसकी स्क्वायर है, नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कारण निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए शांत दशमलव प्रसार हमें चुनना है, और शांत दशमलव प्रसार के लिए सबसे अच्छा आपके पास जो फॉर्मूला है वो है p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। वैसी भिन्न जिसमें नीचे की संख्या 2 और 5 का फैक्टर होगा वो मेरा शांत दशमलव होगा। और हमसे पूछा है शांत दशमलव, तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 17/105। ऊपर वाले संख्या को हमें कुछ नहीं करना है, केवल नीचे वाले संख्या को तोड़ना है। तो चलिए 105 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर आप 3 से लगाइए, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें फैक्टर जो है 5, 3 और 7 का आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। हमसे पूछा है शांत, तो शांत का क्या होता है फॉर्मूला, जो p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n हो, यानी उसका फैक्टर 2 और 5 में हो। तो चलिए दूसरे ऑप्शन को हम लेते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है 3/160, यानी कि 3/160। अब ऊपर वाले को हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले जैसे हैं वैसे ही रहने दे, केवल 160 को तोड़िए। 160 को तोड़ेंगे 2 से, 8 दूना 16, 0, 2 से 40 दूना 80, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। देखा जाए तो इसका फैक्टर आ गया 3/2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1। और हमने बताया था कि जिसका p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n हो। तो देख लीजिए इसका फैक्टर 2 और 5 में आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। देखिए दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब होता है लगातार संख्या। कोई दो लगातार सम संख्या लीजिए और उसका एचसीएफ कितना होता है, वही हमसे पूछा है। तो चलिए 2 और 4 ये दोनों सम संख्या है, और इस दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 का एचसीएफ 4 से निकालिए, 2 दूना 4, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से आप अगले भी संख्या को ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 6 और 8। 6 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, 6 और 8 का 6 एकम 6, 2, 6, 2 तिया 6, यानी कि देखा जाए तो 2 आता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब चलिए परिमेय और अपरिमेय की बात किया जाए, तो परिमेय संख्या वह संख्या है जो रूट अंडर से बाहर हो, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, और अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो रूट के अंदर हो। तो चलिए जरा हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, रूट अंडर 10, और ये हमसे पूछा है नहीं रूट अंडर 10, क्या रूट 10 को हम 10 का स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो चलिए ये तो अपरिमेय संख्या है। चलिए रूट अंडर 24, 24 को अगर तोड़ा जाए 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए रूट अंडर 35 को तोड़ा जाए, 35 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं होगा। लेकिन रूट अंडर 121 को देखा जाए
तो रूट अंडर 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब इसमें से निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका नहीं है, तो नहीं का नहीं होगा रूट अंडर 121, यानी नहीं का भाई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसम होगा। अगर मान लीजिए दो अभाज्य संख्याओं का मौसम पूछ रहा है, मान लीजिए P भी कोई अभाज्य संख्या है और Q भी कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो या तो एक से कटे या तो खुद से कटे। जैसे हमने कहा 3 और 5, ये मान लीजिए P 3 है और Q 5 है, दोनों ये अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसम कितना होगा, तो कोई दो अभाज्य संख्याओं का मौसम 1 होता है। तो चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आप निकाल करके भी देख सकते हैं, 3 और 5 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 3 को 5 से निकालेंगे, 3 एकम 3, 2, फिर 3 यहाँ आएगा, 2 एकम 2, फिर 1, फिर 2, 2 एकम 2, यानी कि कितना आया एचसीएफ, 1 आया। यानी दो, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या तो उसका मौसम कितना होगा, 1 होगा। एक राइट आंसर होगा। करें दो संख्याओं A और 18 का लसक 36 तथा मौसम 2 है तो A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, लसक गुने मसक, लसक गुने मसक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब चलिए इसमें दिया क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का A और 18। दो संख्या कौन कौन है, तो वो A है और एक 18 है, यानी पहली संख्या A है तो दूसरी संख्या 18 है। और लसक कितना है, 36 है, और मसक कितना है, 2 है। अब यहां से हमारा A का वैल्यू निकालना है, तो A बराबर करेंगे तो जो गुना में है वो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 36 गुने 2/18 आ जाएगा, 18 दूना 36, यानी A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। राइट आंसर आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, तो फिर उसी तरीका से हम P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n पर हम निकाल सकते हैं। कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, तो 6/15 को हम लेंगे यहाँ पे। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, हमें जो भी करना है वो नीचे वाले पे करना है। तो 6/15 है तो 15 को तोड़िए, 15 को तोड़ेंगे तो 3 से 5, 5 से 1, यानी कि हम देख रहे हैं 6/3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 आ रहा है। जबकि मेरा फॉर्मूला कहता है P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। तो क्या ये इस रूप में आया है, नहीं आया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। अगर ये 2 और 5 के फैक्टर में आता तब ये शांत होता, लेकिन ये अशांत है क्योंकि ये 2 और 5 के फैक्टर में नहीं आया, ये 3 और 5 के फैक्टर में आया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है √2 है एक, तो देखिए हमने क्या कहा है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो रूट से बाहर निकल जाए। तो क्या ये √2 कभी रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी पूछ सकता है √3 क्या है, तो √3 भी अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछ सकता है कि √10 क्या है, तो √10 भी अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछ दे √25 क्या है, तो √25 परिमेय संख्या है, क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये क्या परिमेय संख्या है। अगर पूछ दे √64 क्या होता है, तो √64 भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका 8 होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाई है एक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में पूछ देता है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का वैल्यू जो होती है 22/7, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, ये परिमेय संख्या है। इस तरह से परिमेय और अपरिमेय को हम पहचान सकते हैं, शांत और अशांत पहचानना सिखा दिए। आगे देखिए, कह रहा है दो क्रमिक अभाज्य संख्या का मौसम होगा। देखिए अभाज्य संख्या, जिस तरह से हमने सम संख्या के बारे में बताया, जैसे मान लीजिए कि दो क्रमिक सम संख्या का अगर आपसे मौसम पूछ दे तो 6 और 8 है, तो इसका एचसीएफ 2 होगा। अगर 10 और
मतलब 12 पूछ दे तो इसका भी HCF 2 होगा। यानी क्रमिक मतलब होता है लगातार। अब 10 के बाद तो 11 आता है, 11 क्या है, ये तो सम संख्या नहीं है, तो 10 और 12 लेंगे जो कि क्रमिक होगा, तो क्रमिक का HCF 2 होता है। उसी तरह से आपसे पूछा है कि दो क्रमिक अभाज्य संख्या, तो दो क्रमिक अभाज्य संख्या, जैसे हमने मान लिया 3 और 5, 3 और 5 ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए 7 और 9, तो इसका HCF कितना होगा, अभाज्य संख्या 7 और 9 है, तो इसका भी HCF 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, LCM, HCF सारे क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड है। चलिए आप लोग अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन को देखिए और समझिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द हम कराने वाले हैं। थैंक यू।